नमस्कार दोस्तों, हम और हमारा गार्डन में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज मई की 30 तारीख है और हर जगह गर्मी से हाहाकार मचा हुआ है क्योंकि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है कि पौधे जलने लगे हैं, खास करके गुलाब के पौधे। मैं गुलाब के पौधे की बात इसलिए कर रहा हूं क्योंकि गुलाब के पौधे में बहुत ज्यादा दिक्कत आ रही है। कईयों के तो पूरा का पूरा गार्डन ही खत्म हो गया, सारे गुलाब के पौधे खराब हो गए, जल गए, सूख गया या मर गया। कमेंट बॉक्स भरा हुआ मिलेगा कि उनके गार्डन में जितने गुलाब के पौधे थे, एक भी गुलाब का पौधा नहीं बचा है। कईयों ने ये तक कह दिया कि आज के बाद मैं गुलाब का पौधा नहीं लगाऊंगा। तो आज का टॉपिक हमारा गुलाब के पौधों पर है कि इतनी भीषण गर्मी पड़ रही है, धूप भी बहुत ज्यादा तेज है और होगा भी क्यों नहीं। सूरज आग उगल रहा है और गर्मी खून पी रही है। इसके वजह से इस तरह की दिक्कतें आ रही है। अब मैं आपको अपने गुलाब के पौधों को दिखाता हूं कि जिस गर्मी में लोगों के गुलाब के पौधे जल गए, सारा के सारा गुलाब खत्म हो गया, बर्बाद हो गया। लेकिन आप मेरे गुलाब के पौधों को देख लें, फूल जैसा कि सर्दियों में होता है, जनवरी फरवरी के महीने में ग्रोथ चल रही है, कलियां बन रही है और एक एक पत्तों को देख लें, आपको नहीं लगेगा कि ये मई और जून के महीने में गार्डन में इस तरह के गुलाब का पौधा ग्रोथ ले रहा है या इस तरह के गुलाब के पौधों में फूल खिल रहा है। और हमारा गार्डन टेरेस पर है, यानी कि जितने भी पौधे हैं हमारे पास, वो सभी पौधे मैंने छत के ऊपर गमलों में लगा रखा है। तो कैसे मैं अपने गुलाब के पौधों की केयर करता हूं और अपने गुलाब के पौधों पर कब कब किस तरह के फर्टिलाइजर देता हूं, जिसके वजह से भीषण गर्मी में भी हमारे गुलाब के पौधे इस तरह से आपको दिखाई दे रहा है। अगर आपके गुलाब के पौधे झुलस गए हैं, ग्रोथ खत्म हो गई है, पौधे पूरी तरह से बेजान हो गया है, तो वीडियो में आखिर तक आप हमारे साथ बने रहें क्योंकि वो सभी जानकारियां मैं आज आपको देने वाला हूं जिस तरह से मैं अपने गुलाब के पौधों की केयर करता हूं। इससे पहले मैं कुछ और गुलाब के पौधों को दिखा देता हूं। मेरे गार्डन में जितने भी गुलाब के पौधे हैं, लगभग सभी की कंडीशन यही है। ये पूरा का पूरा सेक्शन आप देख पा रहे हैं कि गुलाब के पौधों से ही भरा हुआ है। आप जहां चाहें बारीकी से अपनी नजर दौड़ा ले, सब पर आपको ग्रोथ मिलेगा, फूल खिलता हुआ, कलियां बनता हुआ और पत्ते भी एकदम ग्रीन हेल्दी मिलेगा। दोस्तों, मैं अपने गुलाब के पौधों को दिखाकर आपको मोटिवेट करने की कोशिश कर रहा हूं क्योंकि जहां आप ये कह रहे हैं कि सारे गुलाब के पौधे खत्म हो गए, जल गए, मर गए, उसी कंडीशन में, उसी वेदर में, उसी तापमान में मेरे गुलाब के पौधे की कंडीशन ये है। लेकिन बात यही खत्म नहीं हो जाती है। अगर आपके गुलाब के पौधे बंद हो रहा है, पत्ते जल रहे हैं, पौधा बेजान हो गया है, तो सबसे पहले आपको पौधों को बचाना बेहद जरूरी है क्योंकि आप पौधों को नहीं बचाएंगे या नए पौधे नहीं लगाएंगे तो गर्मी दिन ब दिन और बढ़ती जाएगी और गर्मी और बढ़ती गई तो सोचिए हमारा और आपका क्या हाल होगा। इस प्रकृति को बचाना बहुत जरूरी है और उसके लिए सबसे आसान सॉल्यूशन है पौधे लगाना या पौधों को बचाना। तो आज मैं बात कर रहा हूं पौधों को बचाने की, खास करके गुलाब के पौधों को कैसे बचाना है। तो आइए उस पर बात करते हैं। दोस्तों, आपकी शिकायत या आपके साथ गार्डनिंग में हो रहे समस्या एकदम ही जेन्युइन है, लेकिन इससे बचने के लिए अगर आप मेरे गुलाब के तरह अपने गुलाब के पौधों को बचाना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले आप अपने सभी गुलाब के पौधों को छाए में रख दें। हालांकि कई वीडियोस में मैंने ये कहा है कि गुलाब के पौधों को जितनी अच्छी धूप मिलेगी उतना अच्छा ग्रोथ करेगा, कलियां बनाएगा और फूल भी खिलेगा, लेकिन इस टेम्परेचर के लिए ये बात मायने नहीं रखता है। ऐसे टेम्परेचर में, जिस टेम्परेचर को आप देख रहे हैं मई के महीने में, अब 2 दिन के बाद जून स्टार्ट हो जाएगा, तो ऐसे कंडीशन में गुलाब का पौधा आपका झुलस जाएगा, मर जाएगा, पूरी तरह से सूख जाएगा। आज से ही, अभी से ही आप इस बात को नोट कर ले कि जितने गुलाब के पौधे आपके टेरेस में है, आपके पोट में है, उन सभी गुलाब के पौधों को छाए में रख दे। अगर आप
अपने गुलाब के पौधों को छाए में नहीं रख पाते हैं तो उसके लिए सबसे अच्छा सॉल्यूशन है कि आप अपने टेरेस गार्डन के ऊपर ग्रीन नेट लगा लें। मेरा कहने का मतलब ये है कि कैसे भी करके आप अपने पौधों को धूप से बचा लें, और ये जो गर्मी है और उमस है इससे भी आपको बचाना है, वो मैं आगे आपको बताऊंगा। आपने पौधों को शिफ्ट कर लिया या पौधों के ऊपर ग्रीन नेट लगा लिया, धूप से पूरी तरह से आपने पौधों को बचा लिया। उसके बाद आपके गुलाब के पौधों पर इस तरह की कंडीशन है, पत्ते जल रहे हैं, कुछ टहनियां सूख रही हैं और पौधा बेजान हो गया है, फूल भी खिलकर सूख चुका है, तो इनको आपको कट करके हटा लेना है। जो पत्ते आपके बंद हो गया है या जो पत्ते पीले हो रहे हैं, काले हो रहे हैं, इन सभी पत्तों को, इन सभी कलियों को काट के हटा लेना है। जो फूल खिल चुका है और उसकी पंखुड़ियां झरने वाली है या झड़ चुकी है तो इनको भी आपको कट करके हटा लेना है। ध्यान रहे कि आपको यहाँ पर ज्यादा दूर से कटिंग नहीं करनी है, बस हल्की सी टिप को कट करना है। और जितने भी इस तरह के काले पीले धब्बे वाले पत्ते हैं सबको कट करके हटा लेना है। इस तरह से करने के बाद अब आपका पौधा एकदम ही क्लीन हो जाएगा। अभी से ही इसमें कितने बदलाव आपको दिखने लगा है। इस तरह से करने के बाद अब आप अपने पौधे की मिट्टी को चेक कर ले। अगर आपके पौधे की मिट्टी सॉफ्ट है तो अब आपको कुछ नहीं करना है। वही लगे कि आपके पौधे की मिट्टी एकदम ही हार्ड हो चुका है तो आपको अपने पौधों की मिट्टी की हल्की हल्की गुड़ाई करनी है। ध्यान रहे, ये समर सीजन में गुलाब की केयर कर रहे हैं आप, तो गुलाब के पौधों की मिट्टी उस कंडीशन में आपको गुड़ाई करनी है जब पौधे की मिट्टी ज्यादा हार्ड हो गई हो, तो हल्की हल्की गुड़ाई करना है। लेकिन इस तरह अगर आपकी मिट्टी सॉफ्ट है, भुरभुरी है, तो ऐसे कंडीशन में आप मिट्टी की गुड़ाई ना करें, क्योंकि गुलाब का पौधा खराब होना, सूखना या मरने के पीछे ये भी एक कारण होता है कि आपके गुलाब के पौधे की मिट्टी हार्ड हो गई है, जड़ों में ऑक्सीजन जाना बंद हो गया, तो जितनी तेज धूप पड़ेगी या गर्मी इस पर लगेगी तो अंदर हीट अब्जॉर्ब होना स्टार्ट हो जाएगा और पानी ड्रेन आउट नहीं होगा, जिसके वजह से जड़ें सड़ने गलने लग जाएंगी, तो आपका गुलाब का पौधा मरना या सूखना तय है। गुलाब के पौधे की मिट्टी भुरभुरी रहेगी तो एक्स्ट्रा पानी ड्रेन आउट हो जाएगा, तो ऑक्सीजन लेवल भी जड़ों को प्रॉपर मिलता रहेगा, जिससे गुलाब का पौधा आपका अच्छे से चलता रहेगा। मैंने जो कंडीशन आपको बताई मिट्टी की गुड़ाई करने की या ना करने की, पौधे की मिट्टी हार्ड होने की कंडीशन में आपने मिट्टी की गुड़ाई कर ली। उसके बाद इस पर मैं डालने जा रहा हूं लीफ कंपोस्ट। यहां पर मैं 2-3 कंपोस्ट आपको बता देता हूं, स्पेशली समर सीजन में गुलाब के पौधों के लिए। आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं या काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैं इस टाइम पर लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल करने जा रहा हूं, तो एक एक मुट्ठी आपको लीफ कंपोस्ट, वर्मी कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट अपने सभी गुलाब के पौधों पर डाल देना है। आपको इस समय गुलाब के पौधों पर अलग अलग फर्टिलाइजर डालने के लिए सजेशन दिया जाएगा, लेकिन ये सारी बेकार बातें हैं। जरा सी लापरवाही हुई या जरा सी भी चूक हुई तो आपका गुलाब का पौधा समझ लो गया। तो ये तीनों खाद को इस्तेमाल करने की मैं सलाह दूंगा कि आप चाहे तो वर्मी कंपोस्ट का इस्तेमाल करें या लीफ कंपोस्ट का इस्तेमाल करें या काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल करें। ये 100% ऑर्गेनिक फर्टिलाइजर है और इसका असर लंबे टाइम तक पौधों को मिलता रहता है और इसकी तासीर ठंडी होती है तो गर्मी से तो बचाएगा ही, साथ ही साथ गुलाब के पौधों को जो भी न्यूट्रिएंट्स चाहिए होगी सभी न्यूट्रिएंट्स की पूर्ति करेगा। तो मैंने डाल दिया है 1 मुट्ठी, दूसरे पौधों पर भी 1 मुट्ठी लीफ कंपोस्ट को मैं डाल देता हूं। आप वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट का इस्तेमाल इस समय गुड़ाई किए या बिना गुड़ाई किए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपने बिना गुड़ाई किए इस समय इस फर्टिलाइजर का इस्तेमाल किया तो मिट्टी पर मल्चिंग का काम करेगा, और जैसा कि मैंने कहा कि ये स्लो रिलीज फर्टिलाइजर है तो ये स्लोली काम करेगा। तो आप
इस तरह से अगर गुड़ाई कर दिया तो आपको इस तरह से चारों तरफ मिट्टी को ऊपर से ढक देना है, कवर कर देना है। हमने कंपोस्ट डाल दिया और वापस से मिट्टियों को ऊपर से ढक दिया और अब वापस फिर से इसी तरह का शेप हमारे पौधों को या हमारे पौधे की मिट्टी को मिल गया है। अब हमें इस पर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद अब आप ये देखें कि हमारे पौधे की मिट्टी कितनी वेल ड्रेन है कि एकदम ही पानी डालते ही पानी अब्जॉर्ब हो गया। अगर एक्सेस पानी होगा तो हमारे नीचे से ड्रेन आउट हो जाएगा। यह परफेक्ट मिट्टी होती है गुलाब के पौधों के लिए। गुलाब के पौधों की मिट्टी कैसे बनानी है इस पर वीडियो बनाकर मैंने अपने चैनल पर अपलोड कर दिया है, आप वहां जाकर देख सकते हैं। तो मैं बात कर रहा था कि इस वक्त आपको अपने गुलाब के पौधों पर पानी डाल देना है। पानी डालने के बाद एक और कमाल की चीज मैं आपको लाइव दिखाता हूं। ये जो दो पौधा अभी आप देख रहे हैं, ये देखिए, इस पौधे को भी मैं पहले घुमा देता हूं। ये देखिए, मई जून के महीने में गुलाब के पौधों से बेसल शूट्स निकल रहा है। जहां आपके पौधे झुलस जाता है या आपके पौधे की सारी पत्तियां जल जाती है। दूसरे पौधे को भी आप देखें, यहां से भी बेसल शूट्स निकाल रहा है। अभी वीडियो के इंट्रो में मैंने दिखाया कि बहुत ज्यादा कलियां बन रही है और फूल खिल रहे हैं। इन दो पौधों को भी आप देखें तो इस पे भी कलियां बन रही है, नए नए ग्रोथ ले रहा है। ये देखिए, यहां तक कि बेसल शूट्स भी निकाल रहा है। आगे जो मैं बात आपको बताने जा रहा हूं उसे गौर से सुनकर अपने पौधों पर आप अप्लाई करेंगे तो आपका गुलाब का पौधा भी इस तरह से मई जून के महीने में भी नए नए ग्रोथ निकालेगा, बेसल शूट्स निकालेगा, कलियां बनाएगा और अनगिनत फूल खिलता रहेगा। अब आप मेरा वो सीक्रेट जान लें कि कैसे मैं अपने गुलाब के पौधों पर मई जून के महीने में इस तरह का रिजल्ट लेता हूं। देखिए, मार्च, अप्रैल और मई या जून, ये 3 या 4 महीना मैं अपने गुलाब के पौधों को धूप से बचा के रखता हूं। सुबह की 1-2 घंटे की धूप पड़ जाए कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं ज्यादातर गुलाब के पौधों को धूप से बचा के रखता हूं। और मिट्टी वेल ड्रेन होती है, खास करके पानी का विशेष ध्यान रखता हूं। मिट्टी ना तो ज्यादा गीली हो और ना ही पौधे की मिट्टी सूख पाए। पौधे की मिट्टी का मॉइस्चर मेंटेन करके रखता हूं। और 3 महीना जैसे मैंने गिनाया, अप्रैल, मई, जून, इस तीनों महीने में मैं वर्मी कंपोस्ट, लीफ कंपोस्ट या काउडंग कंपोस्ट, इन तीनों फर्टिलाइजर का इस्तेमाल बदल बदल के 25 से 30 दिन के अंतराल में डालते रहता हूं। जैसा कि आज हमने लीफ कंपोस्ट डाला तो अगली बार 25 से 30 दिन में या तो वर्मी कंपोस्ट डालूंगा या काउडंग कंपोस्ट डालूंगा। इस तरह से आपको फर्टिलाइजर डालते रहना है। अब गर्मी इतनी बढ़ गई है, धूप भी बहुत तेज हो गया है, तो जाहिर सी बात है कि हवाएं भी गर्म होगी। तो आप अपने गार्डन के तापमान को कैसे डाउन कर पाएंगे? आपको अपने गार्डन का जो टेम्परेचर है उसको डाउन करना बहुत जरूरी है और बहुत आसान भी है। आप अपने गार्डन में 2 से 3 दिन में या हो सके तो रोज सुबह या शाम पौधों को अच्छी तरह से नहला दे। इससे आपके गार्डन का जो तापमान है वो डाउन होगा और तापमान डाउन होगा तो पौधा आपका खिल उठेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे द्वारा दी गई जानकारी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट करना ना भूलें। और हाँ, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को शेयर भी कर दें। जो लोग अभी तक हमारा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे कर लें ताकि आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो मिलते हैं इसी तरह की पेड़ पौधों से जुड़ी जानकारी लेकर, तब तक के लिए हमें दीजिए इजाजत।